महाराज जी, आज गोपाष्टमी का पावन अवसर है, पावन पर्व है और गाय का काफ़ी यहाँ पर सम्मान भी किया गया है। आपने संदेश भी दिया लोगों को। ये गोपाष्टमी पर क्या संदेश देना चाहेंगे गाय को लेकर? गोपाष्टमी पे संदेश तो क्या, गाय तो विश्व की माता है और जो विश्व की माता है, जिसने विश्व का पालन पोषण करने का सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का प्रमाण भगवान तुलसीदास, बाबा तुलसीदास दे चुके हैं रामचरितमानस में। भगवान ने अपने जो सनातन पृथ्वी पर जन्म लिया है वो गंगा जमुना के दुआबे में ही जन्म हुआ है। और जन्म लेने का राम जी का कारण क्या था? विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो प्रभु के अवतार लेने का एक मेन कारण गाय भी है और उसी गाय को हम संरक्षित सुरक्षित करके अपने जीवन को बचा सकते हैं, अपने जीवन को पोषण करते हैं। तत्कालिक एक लाभ, बिना लाभ के तो समाज कुछ करने वाला नहीं है। तत्कालिक एक लाभ गाय का हम बता रहे हैं आपको। भोपाल में गैस कांड हुआ था, पूरी जांच पड़ताल होने के बाद जिस घर में देशी गाय बंधी थी उस घर के लोग सुरक्षित रहे। बाकी के जितने बालक और परिवारीजन थे वो सब विकलांग, कोई अंधे, कोई भांति भांति के सब कष्टों से भुगते हुए पैदा हुए। तो इसलिए गाय को रक्षित करना इसलिए भी आवश्यक है, गाय को रक्षित करना इसलिए भी आवश्यक है कि अगर हम गाय को रक्षित कर लेंगे तो आगामी समय पर परमाणु युद्ध होने, पक्की बात बोल रहा हूँ, टलेगा नहीं। और परमाणु युद्ध होने के बाद जो उसके दुष्प्रभाव सामने आएंगे, जहाँ देशी गाय बंधी होगी सुरक्षा हो जाएगा। मेन पावर गाय का सूर्य केतु नाड़ी होती है जिससे स्वर्ण क्षार निकलता है। गाय का दूध घी पीला होता है और स्वर्ण क्षार रोग अवरोधक शक्ति पैदा करता है। तो इसलिए भी गाय की बहुत आवश्यकता है कि हम अपने को स्वस्थ और पुष्ट रखने के लिए गाय की सेवा करें और गाय के गोबर से अपने खेतों में भी अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। आज केमिकल वाला सब खा रहे हैं और भांत भांत की बीमारियां भोग रहे हैं, फिर भी हरकत से बाज नहीं आ रहे। तो बोलिए क्या किया जाए? तो एक ही निवेदन है हमारा कोई संदेश नहीं, केवल निवेदन है कि हिंदू समाज चेतना से जागृत हो, अपनी चेतना को जागृत करे और अपने घर में एक गाय अवश्य पाले। बड़ी गाय नहीं पाल सकते तो पुंगनूर गाय आती है, बहुत छोटी, 2.5-3 फीट की गाय होती है, उसको अपने फ्लैट में पाल सकते हैं। तो इन्हीं बातों को कह के गाय माता का संरक्षण हो, सुरक्षा हो, सनातनी का कल्याण हो, यही भावना साधु की रहती है। और बाकी राजा के भरोसे तो कुछ होने वाला नहीं। उस काल में भी राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन उस समय भी इतना सब राक्षस लोग गाय खाते थे, साधुओं का खून पीते थे। तो उस समय भी चिंता किसके मन में जगी? गाध तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरय न निश्चर पापी। उस समय भी साधु ने जागृत किया था। तो हम तो साधु समाज से भी आग्रह कर रहे हैं। साधु समाज तो तैयार हो चुका है गाय के लिए। अब बस साधु समाज बम बोलने वाला है कि गाय की रक्षा पे हम कड़ाई से, गाय की सुरक्षा के लिए, गौ संवर्धन के लिए, और ये सब काम केवल इसलिए कि हमारे सनातनी गौ माता के माध्यम से स्वस्थ और पुष्ट हों। 24 घंटे ऑक्सीजन देती है गौ माता। कि बड़े बड़े रोगों को गाय की पीठ पे, सूर्य की तुनाली पे हाथ फेरने से बड़े बड़े रोगों का हम नाश कर सकते हैं स्वयं ही। लेकिन तब जब गाय हो, और गाय भी देशी गाय का ये लाभ है, अमेरिकन जर्सी से ये कोई लाभ नहीं है। तो नंदीश्वर महाराज की कृपा है, भोलेनाथ की कृपा है, सभी सनातनियों से यही हमारा आग्रह है, गाय के प्रति बेहद सचेत इसलिए हो जाएं कि अपनी प्राण रक्षा करें, अपने शरीर को रोगों से बचाएं, उसके दूध घी से पुष्ट होके और अपनी खेती को बलवान करें। इन्हीं बातों को हम बता सकते हैं और आग्रह कर सकते हैं।